अरे यार आर्ट घटिया है, अरे यार स्टोरी मतलब सीधे एकदम वो मैंने ब्लैंक पेज इसलिए डाले, इफ यू मे गेट सम कमीशन। नाइस। सौम्य भाई मेरे अमेज़न की में अरे वाह अनुपम सर का ये आर्ट भी है। ये तो तूने वेस्ट कर दिया पेज डायलॉग्स में रिकैप को, राइट? लोग तो कारण बोलेंगे तुमने इस पेज का पैसा नहीं देंगे हम। क्रिएटिव लोग ये मतलब लंबे बाल और दाढ़ी क्यों उगाते हैं, मतलब आई थिंक लाइक ब्लैक सैड का पहला जो 2 पार्ट है, द सिंगल पेज ऑफ दैट कैन फेच अराउंड $30,000। रिवील होने वाला है नया कवर जो वही नया कवर है, शो यू अभी वाला। अच्छा 4 के लिए अरे वाह, कि 3 एक्सक्लूसिव टू आवर चैनल। डिटेक्टिव वेबर्स मैंने पढ़ी, मैंने उनके इससे पहले पढ़ी थी अनवांटेड घोस्ट प्लैनेट। हाँ, तो पीपल से थिंग्स अबाउट इट, बट जब मैंने पढ़ी तब तो मैं तो बहुत हंसा हूँ पढ़ के, तो मेरा तो पैसा वसूल हो गया उसको पढ़ के। पढ़ के ऐसे हो भूतिया कहानी हॉरर स्टोरी पढ़ के ऐसे हो कि एक्चुअली हंसने वाली कहानी पढ़ के ऐसे हो? ये कंट्रोवर्सी हो गई, ये क्यों हंसे सौम्या? अच्छी थी स्टोरी, सो आई एंजॉयड इट। बट सौम्या भाई आप जज कैसे करते हो, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर यू नो द निटी-ग्रिटीज गोज इनटू क्रिएटिंग अ कॉमिक्स, राइट? हम लोग का क्या है, अरे यार आर्ट घटिया है, अरे यार स्टोरी, मतलब सीधे हम लोग फैंस लोग ऐसे ही है ना, फैंस लोग थोड़ा नुआंसेस नहीं देखते हैं। तो आप मेरे को बताइए, क्रिएटर बनने से पहले, वैसे तो आपका जर्नी बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, बट स्टिल इज देयर एनी डिफरेंस? पहले ऐसे जज करते थे, अभी डिफरेंटली जज करते हो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। until unless someone asks me कि अच्छा क्रिटिसाइज करो बुक को, तब तक मैं नहीं बोलता। लाइक इवन आलोक भाई हो या साहिल हो, वो कभी बोलते हैं कि लाइक हाउ कैन वी मेक दिस बेटर, या फिर क्या गलत हो गया, तो देयर आई गिव माय इनपुट अगर मेरा कुछ हो, वरना आई डोंट जज बुक्स लाइक दैट। कि जब ना आप एक अमाउंट ऑफ बुक्स आप पढ़ लेते हो, तब और नहीं रहता, और जजमेंट नहीं रहता कि यार मैंने बहुत घटिया चीजें पढ़ी हुई हैं ऊपर उठ चुका हूं इन सब चीजों से। मतलब इनका बेंचमार्क काफी लो है। बहुत घटिया से स्टार्ट हुई ऑन द अदर हैंड बेंचमार्क हाई भी है। मुझे, मैंने इससे भी घटिया चीजें पढ़ी हुई है। मतलब क्रिटिसाइज मैटर नहीं करता, अप्रिशिएट किसको अलग से वो एक्सप्लिसिटली कर रहा है, दैट मैटर्स, राइट? कि मतलब दैट हैज एक्सीडेड हिज एक्सपेक्टेशन। क्रिटिसाइज के लिए तो बार बहुत ही लो है। नहीं, आलोक भाई और साहिल भाई को बोलो, बाकी लोगों के पोस्ट देखे काफी लोग करते हैं क्रिटिसाइज। मेरी बुक को भी क्रिटिसाइज भी करता है, तब भी मैं बोलता हूँ कि चलो थैंक यू। लाइक आई रिमेम्बर जब पहली बुक आई थी, तब समवन रेड इट ऑनलाइन, उसने उन्होंने उसको 3 स्टार दिया, एंड ही वाज लाइक आर्ट अच्छा नहीं है एंड ऐसा कुछ। मैंने स्टिल थैंक यू बोला, एंड लाइक अच्छी बात यह है कि ही केम बैक एंड रेड द सेकंड वन एंड ही लाइक द सेकंड वन, तो 4 स्टार दिया उसको। लाइक चलो ठीक है। तो इसलिए ना क्रिटिसिज्म ठीक है, अपने सबसे बड़े क्रिटिक हम खुद हैं। नहीं, रवि भाई ने इस पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ही वुड लाइक जो भी क्रिटिसाइज करते हैं, अगर वो मेरी सारी बुक लेता है, जैसे उन्होंने एक आदमी का एग्जांपल दिया था कि वो क्रिटिसाइज करता है बट नेक्स्ट पार्ट भी लेता है, तो मेरी बुक का मेन मकसद तो मुझे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो है, राइट? रादर देन कि वो क्रिटिसाइज हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, तो अच्छा है लोग खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड लाइक अगर हर कोई अच्छा बोल रहा है तब प्रॉब्लम है। So बंटी, like violated तूने black and white print करी, right? मतलब is the Indian reader progressive enough? तुझे लगा था कि they will buy this much, they will invest so much money to buy a black and white book, or it's just that you wanted to put it out right to the Indian audience? क्योंकि जब तूने US में करी थी तब तो मुझे पता था कि like you मतलब all your work you wanted to put out, right? Like I even talked and you were like कि वो भी जो भी earning आएगी वो charity में जाएगी, right? You were never like कि looking it as an investment and so. But today if I see, I don't think it has gone beyond that, right? So I would like to understand a bit on your thought process on, or any such kind of due diligence you did when you were you thought about introducing it in India. So black and white का ऐसा था, like when I started it, story
एक पीरियड में सेट है. So I was thinking if I start adding color तो feel आएगा कि नहीं. And जब black and white में आनी start हो गई and people liked the black and white feel, there are people who said कि अच्छा black and white में आ रही है तभी अच्छी है. So that was one part. And then second thing I noticed कि somehow the book is getting categorized with manga. क्योंकि मांगा लोग पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं. एंड हॉरर मांगा में मेरे बुक का रैंक है. तो यूजुअली जब अमेजोन में दिखाता है इट वुड शो रैंक कि अच्छा आपका किस किस चीज में रैंक है. तो हॉरर मांगा में द बुक हैज अ रैंक. सो इट्स लाइक कि चलो मतलब दैट्स अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल हु आर रीडिंग इट. एंड देन जब मैंने इंडिया में रिलीज करी, आज भी लोग मेरे को बोलते हैं लाइक कि बुक इतनी सस्ती क्यों है. सो आई एम लाइक चलो लाइक सस्ती है तो लेके पढ़ ही लो. So that helps. कि कलर होता तो मे बी कॉस्ट और थोड़ा ज्यादा होता. एंड ब्लैक एंड व्हाइट में कॉस्ट इज लेस. एंड आई डोंट थिंक इतनी सस्ती में तो कोई और बुक मिलेगी इंडिया में. सो आई एम लाइक चलो. ये जो आपने आर्टिस्ट वाली बात कही ना सौम्या भाई, आई थिंक जेफ लेमायर के भी जो बुक बनाता है शायद उसमें उसके आर्टिस्ट देखना थोड़ा अलग फील करने के लिए, अलग फील देने के लिए बहुत ही डिफरेंट रहते हैं. तो ये मतलब एज अ रीडर मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कैसे डिसाइड होता है. जैसे आपने बोला ना, ये आप जो फील देना चाह रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट में आ रही थी, तो ये आप डिसाइड कैसे करते हो? आप इसमें तो आर्टिस्ट आप खुद ही हो, बट फॉर अदर क्रिएटिव्स वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं? सो डिपेंड करता है मूड ऑफ द स्टोरी पे, राइट. पहले जैसे आगे हम लोग लाइक काफी टाइम पे ना जो कलर आते हैं, कलर्स आर वेरी ब्राइट, तो वो स्टोरी का मूड के साथ नहीं जाता है. जैसे स्वैम्प थिंग हो गया. स्वैम्प थिंग व्हेन इट वाज प्रिंटेड लाइक 80s में और समथिंग एंड एलन मोर वाज डूइंग इट, तब एक अलग पेपर पे छप के आती थी बुक. तो उस पे जो कलर्स होते थे दे यूज्ड टू लुक वेरी डिफरेंट. अब उसी को अगर कलर को रीमास्टर कर दिया जाए सो दैट बिकम्स लाइक जैसे आंख पे लग रहा है, राइट. तो समटाइम्स पीपल रिफ्रेन फ्रॉम दैट, दे ट्राई टू गो विद समथिंग सटल. अगर आपको एक इम्पैक्ट बनाना है स्टोरी में, राइट, कि अगर आपका लाइक राइटिंग का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ना चाहिए. सो यू हैव टू मेक श्योर कि लाइक आर्ट का इतना नहीं पड़ रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है कि आदमी पढ़ सके. सो दैट्स वन थिंग दैट लाइक अगर ब्लैक एंड व्हाइट में हम लोग जा रहे हैं सो दैट हेल्प्स. सेकेंडली होता है कि लाइक जैसे हो गया कोई आर्खम असाइलम बुक हो गई, तो वो पेंटेड बुक है. तो उस पे अगर हो गया कि लाइक आर्ट वर्क जो है, यू हैव टू लाइक एट वन पॉइंट यू हैव लाइक रीड द बुक, पढ़ने के बाद देन यू कम बैक एंड यू लुक एट द आर्ट वर्क. लाइक एक साथ दोनों कर पाना थोड़ा मुश्किल है. सो लॉट ऑफ पीपल हु लाइक टॉक अबाउट इट कि अच्छा वो गया नहीं साथ में. हाँ, दैट डिपेंड्स लाइक आप क्या चूज करते हो. अभी सेकंड वाला जो बुक है द कंडेम्ड वाला जो स्टोरी है उस पे कलर्स रहेगा. सो आई एम थिंकिंग कि लाइक कैसे कलर्स डालने हैं. अब कभी कवर कलर होके आता है, लाइक मेरे सारे कवर्स तो एटलीस्ट कलर्ड है ना, तो वी गो बैक एंड लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि अच्छा यहाँ पे अगर टाइटल डाला जाए तो डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है क्या, अगर ये वाला चीज़ है इसको फेड कैसे करना है, इसका सैचुरेशन बढ़ाओ, तो वो चीज़ें तो रहती हैं. एंड आई थिंक दैट्स हाउ पीपल डिसाइड. अभी मेरा जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इतना ही है. बट लाइक अगर आप बड़े पब्लिशर्स के पास जाते हो, जैसे इवन इंडिया आज कॉमिक्स का जैसे हो गया, तो उन लोग को ज़्यादा समझ होगी क्योंकि वो लोग भी कर रहे हैं. अल्फा की बुक्स भी कलर्ड हैं तो उन लोग को ज़्यादा, विवेक भाई की बुक्स हो गई तो उनको और ज़्यादा पता होगा. इस बार पार्ट 3 में 3 ब्लैंक पेज किस लिए? पार्ट 3 में ब्लैंक पेजेस कौन से? पीछे देयर वर 3 एक्स्ट्रा पेजेस. इस बार पेज काउंट में कुछ गड़बड़ी हुई क्या? अरे वो अमेज़न वाले ऐड कर देते हैं. अमेज़न वालों का वो लास्ट, हाँ अमेज़न को लास्ट में ऐड करना होता है ना उनका, मेड इन यूएसए, मिडिल टाउन, डेलावेयर जो भी. सो उनका होता है कि लाइक इवन नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए. तो उसको ऐड करने के लिए उन्होंने अपनी साइड से और ऐड कर दिए पेजेस और पीछे ऐड कर दिए. खत्म तो यहीं पे थी. खत्म हुआ था उसके 3 ब्लैंक पेज, राइट. तो इससे पहले लाइक कि राइट ऑर्डर का सुना था, अब की बार यहाँ पर भी देख रहे थे तो आई वाज लाइक कि क्या हुआ, वहां पे शुरू करा, यहाँ वहां से कुछ सीख के यहाँ पर डाल दिया क्या? नहीं तो अमेज़न वालों का है वो. ये तो मतलब सौम्या भाई ने कितने
प्लेनली मतलब ब्लंटली सच्चाई बता दी, कोई और होता तो बोला At then you can get give away. आप मौका नहीं छोड़ोगे, राइट? अब मसाला डालने का, राइट? मुझे मिलन भाई शांत है काफी, ऑलमोस्ट नहीं, 1 घंटा हो गया। एक मिलन मिनट, रुको ब्लैक साइड पे बात करो, थोड़ा आर्टिस्ट से मिले क्या, ताकि थोड़ा चार्जअप भी हो हमारे एडमिन भाई, मतलब राइट? जीत तुमने इनडायरेक्टली बोल दिया कि नहीं मिलन को शांति रखो अभी है। हाँ वही नहीं ना, ब्लैक साइड से शुरू करते हैं ना, राइट? डायरेक्टली पीक पे लाएंगे, राइट? अच्छा मैं जुआंटो हाउ द नेम वाज जुआन, राइट? हाँ, तो हुआनो गार्निडो। So उनसे कैसे मिला मैं? Juano से I met like 2018 I think. New York Comic Con था and everyone was there. I think COVID से just पहले everyone was there. किम जंगी थे वहाँ पे, हुआनो थे, बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए थे and हुआनो का जो आर्ट रैप है, I know him. I have been to his place too. तो मैंने उनसे कमीशन बनवाया था हुआनो से उस टाइम पे, ब्लैक साइड एंड नटालिया का। एंड उसके नेक्स्ट डे पे मैंने उनको उस दिन ना, जब उनसे मैंने कमीशन लिया था, मैंने उनको अपना बनाया एक्शन फिगर भी दिखाया था। तब तो मेरा एक्शन फिगर बहुत ही नया था, लेकिन कुछ साल तो हो चुके थे, पर फिर भी स्टिल आई वुड कंसिडर नया, बिकॉज मेरे पास टूल्स नहीं होते थे। तो मैं जिससे बनाता था दैट वाज लाइक मिलीपुट करके एक आती थी, तो उससे बनाता था मैं। इपॉक्सी क्ले मेरे पास था नहीं, एपॉक्सी नहीं आता। तो मैंने उनको ये दिखाया था एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड, ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि यार एक्शन फिगर तो मिलते नहीं कैरेक्टर के। एंड मैंने इसको शेयर भी करा था एंड उसके जो राइटर हैं वन कैनलिस, उन्होंने भी उस पर कमेंट करा था कि बहुत अच्छी है। तो जब दोनों को पसंद आ गई, सो एज लाइक कि अब इनको पसंद आई है तो आई शुड रियली गिव इट टू हिम। एंड आई केम बैक एंड मेरी आदत है कि लाइक किसी को अगर कोई मेरी चीज़ पसंद आती है तो मैं उसको दे देता हूँ कि अच्छा तुम ले लो। तो बट माय वाइफ इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैट, सो इट्स लाइक कि तुम नील एडम्स का आर्ट बहुत पसंद है। ये देखो मैं भी बोलने वाला था दादा यही सेम चीज। वीडियो बैठे आप ना, वांटिंग डोंट गो दैट राउट, राइट? तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं वो तो तुम दे नहीं रहे, दैट्स लाइक योर फेवरेट वन, मेक अनदर। तो फिर मैं वो पूरी रात बैठा रहा एंड देन आई मेड द फिगर, लाइक उनके लिए एक दूसरा फिगर बनाया ब्लैक साइड का ही, एंड आई गेव इट टू हिम। सो उनको बहुत पसंद आ गई। फिर मेरी उनकी रैप से तो पहचान थी, देन फिर मैंने रैप को कहा था कि और एक भी बनवा लेना मेरे लिए। तो मेरे पास 2 कमीशन है उनके, एक ब्लैक साइड और अल्मा, एक ब्लैक साइड और नैटली। सो वो 2 तो है मेरे पास। तो उनको मैंने फिर ये दी थी एंड आई वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते नहीं है, सो ही इज नॉट देयर इज नो वे यू कैन रीच हिम, एंड दैट हैपेंड लाइक 2018 or 2019 समथिंग, एंड देन वो खत्म। देन लास्ट ईयर व्हेन ही वाज हियर एंड फिर मैं उनके टेबल पे गया एंड एज लाइक कि मैं आजकल स्टोरीज लिखता हूँ तो मेरे कैरेक्टर का आप कमीशन बना दो। एंड देन आई टोल्ड हिम कि अच्छा आपको याद है मैंने आपके लिए बनाया हुआ था वो कोविड से पहले जब आए हुए थे। दे आर सो हैप्पी, ही इज लाइक कि यार वो तुम थे, वो आज भी मेरे बेडरूम में रखा हुआ है। व्हेनेवर आई वेक अप आई सी दैट फर्स्ट, एंड मेरे बेडरूम वाले स्टूडियो में वो है, एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। एंड when he's happy, you know, because he would say कि अच्छा, उनके टेबल पे डोनट्स रहते हैं हमेशा, you'd be like कि अच्छा डोनट खाना है तुमको, ये लोग खाओ डोनट। like that. And then फिर उन्होंने एलिजाबेथ का कमीशन बनाया। I have that here. Give me 1 second, मैं दिखाता हूँ। एलिजाबेथ का जो उन्होंने बनाया बहुत ही सही, लाइक उस टाइम मैंने एलिजाबेथ का बनवा लिया, उनसे ही बनवाया और मैरिनी से ही बनवाया, एनरिको मैरिनी। हाँ, मैरिनी तो शायद तुमने अपने फेसबुक के पेज पे डाला हुआ है, राइट? एंड इंस्टाग्राम पे भी, वो ऑरेंज कलर के ड्रेस में है। हाँ, ये पिंक वाला, यस, विद द नाइफ। ये मुझे बहुत पसंद आया।
ये आपके सेंटेंस में मुझे लालच झलक रहा है अमित भाई। बिल्कुल मेरे चेहरा देखो, मेरा चेहरे पे नहीं टपक रहा है। अगर वो ब्लैक साइड वाला भी है तो जरा दिखा दो। मैं एडमिन बहुत शांत बैठे हैं उनको। ब्लैक साइड वाला मतलब जो एक्शन आकाश ने फिगर। बना हुआ है। नहीं, एक्शन अच्छा। फिगर तो पता ही है, वो तो इंस्टाग्राम पे लाइक द कमीशन दैट यू मेड फ्रॉम वांग टू। अच्छा एक सेकंड तो देखना पड़ेगा ये कौन सा जीत भाई ना आज फुल हिटलर टाइप हो रखे हैं। वो आर्ट मैंने शायद देखा था, सो मैंने पोस्ट किया था कहीं पे, या मैंने ही भेजा था कि ये आर्ट वर्क कैसा है, तो ही सेड दैट या ये मैंने ही कमीशन करवाई थी, और उनको आर्ट इतना अच्छा लगा कि 1 साल बाद उन्होंने कलर करके उसको फिर से पोस्ट किया था। हाँ तो ब्लैक साइड लाइक वो पता नहीं, मतलब पहले मैं गेम देखा कि काम देखा, तो वो तो बात की बात है, लेकिन एक है मेरे पीछे, हमारे एक एनआरआई भाई है, अरे तो उन्होंने ये और एक दूसरे भाई हैं जिनको मैंने बोल बोल के तंग करके उनसे ये जबरदस्ती बनाया था मैंने। जीत भाई थैंक यू फॉर दिस। तो दोनों भाई, अगर आपके घर से जो क्रिएटिव काम का अगर प्रोत्साहन नहीं होता ना, तो शायद हमें ये फिगर नहीं मिलता ब्लैक साइड का। अरे तो थैंक्स टू योर पेरेंट्स फॉर हैविंग सच ग्रेट एनवायरमेंट इन द फैमिली कि आप मतलब अपना रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब जैसे सुपर हीरो बोलते हैं ना, माय डे जॉब इज दिस, तो आपके डे जॉब अलग हैं और डे जॉब के बाद वाले काम अलग हैं। तो थैंक यू फॉर दिस। मैं दिखाऊंगा वो मिलन मिलन भाई भाई ने जो है ना, ब्लैक साइड उनका फेवरेट है। मतलब ग्रुप में जो ज्वाइन करता है उसको एक वो किताब पहले ही भेज देते हैं, देखिए अरे वो देखिए उनको प्रोलिफरेट करना है। बहुत ही सही बुक है। इतना सटल वे में ही टॉक्स अबाउट सो मेनी डिफरेंट इश्यूज इन द सोसाइटी एंड फिर कैसे कोप अप कर रहा है कैरेक्टर एंड लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई। इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक if you have to like learn storytelling, that's where you'll go. Like Neil Adams wrote the foreword for Amarillo, I think third वाली book का। so he was also talking about it कि like जब आप स्टोरी देखोगे, जब आप आर्ट का स्टाइल देखोगे, you will know कि कितना टाइट स्टोरी है। like even आर्ट में भी you will know like how he does that कि colors he wouldn't just throw in colors, he would experiment with it. like पहले he would do in pencil का rough, then pencil का final, then colors में he would experiment कि अच्छा आंख यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, so ये वाला कलर लाइट होना चाहिए, ये वाला कलर और ब्राइट होना चाहिए। so he would do that experiments and then final product जो आपके हाथ में आता है ना, each पेज के ऊपर कितना मेहनत होता है वो दिखेगा। like his pages also sell for a lot of money, I think like so बहुत ही सही है उनका। एंड ऑल्सो आदमी नहीं, सीरीज में भी एक्सपेरिमेंट दिखा था ना। से एक सवाल था मेरा सुनने से कि ये मतलब उन्हीं के काम वायलेटेड सीरीज पे ही है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे दूसरे आर्टिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने आर्ट पे, राइट? मैंने ये विवेक गोयल जी से भी पूछा था कि कैसे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा पेज या कौन सा सेगमेंट कौन से आर्टिस्ट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे तो आप खुद अकेले ही सब कर दिए, राइट? तो ये थर्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने वो यूज किया है चित्रपट, वो जो आर्ट, राइट, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इन ओडिशा, तो वो आर्ट यूज करने के लिए मतलब आप पहले मतलब जब स्टोरी लिखी जा रही थी उस टाइम पे ही डिसाइड हुआ था कि जब उसके बाद फिनिशिंग होता है, टचअप होता है स्टोरी के, तब डिसाइड हुआ था? बहुत बाद में लाइक आई रिमेम्बर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, केवी में थे, तो केवी में हम लोग का एक को करिकुलर का एक पीरियड रहता था। सो SUPW तो रहता ही था, उसके अलावा दे वुड डू ए को करिकुलर पीरियड जिसमें वो लोग हमको सिखाते थे इधर कैसे काम होता है, पत्थर पे कैसे काम होता है, या फिर पटचित्र हो गया, दे वुड टीच अस समथिंग। तो द थिंग इज कि ये मेरे माइंड में था आई वांट टू शो माय रूट्स, जो लोग इतना बात करते नहीं है, बट आई वांटेड टू डू दैट समहाउ। आई वांटेड टू इतना तो करेज है नहीं कि लाइक पूरी बुक में उससे बना दूं, बिकॉज पीपल विल बी लाइक कि अच्छा समझ नहीं आ रहा है। सो आई वाज थिंकिंग कि कैसे आई हैव टू पुट इट इन, सो लाइक आई स्टार्टेड दैट कि लाइक
पद्मा जो कुछ भी बनाती है अपना, लाइक हाउएवर ही लाइक क्रिएट्स दीज, जो भी उसको समझ में आता है कि अच्छा स्पिरिट का काम ऐसे हो रहा है या फिर पोजीशन ऐसे होता है, सो यू डू दैट इन पट्टचित्र बिकॉज वो इंडियन है एंड इंडियन आर्ट स्टाइल है, तो अच्छा लगे। एंड दैट्स नॉट द ओनली पेज, इसके बाद भी लाइक काफी सारे मैंने बनाए हुए हैं। आई विल बी इंक्लूडिंग दोज इन लाइक फोर्थ फिफ्थ इश्यूज जिसमें वो है। सो दैट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। बट मैं एक दिखाता हूँ। वैसे मैं जब उड़ीसा गया था लास्ट ईयर, मैं एक लेके आया था। लेट मी शो इट टू यू। So Bunty, are you planning to get violated in Pattachitra in Odisha? ढूंढा कुछ अभी जब गया था, अरे वाह मतलब यार, at least that page. मिलन कमाल है। Wow. दिस इज सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को जो सौम्य भाई ने जो ट्रिब्यूट दिया था ना कॉमिक्स में, मैंने कभी सोचा नहीं था यार कि हॉलीवुड में कुछ कॉमिक्स निकलेगा और उसमें हमें पट्टचित्र का एक आर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। So very nice that you thought of that concept and you implemented in your project. नहीं, thank you भाई। Like it's a matter of pride for me कि like मैं कर पाया like something। And so it would be like another like fourth issue में भी है। fourth issue में they talk about like the spirit world and like कैसे होता है like and how they think जो कुछ हो रहा है एलिजाबेथ के साथ कैसे हो रहा है, and that also is depicted in this because Pattachitra in itself is a very simple art form, and in my mind when you are telling a very complex theory, if the art is simple it helps. So वही सोच के कि क्या होता है, we'll see कैसे होता है। So Bunty, even in part 2, right? जब वो nurse Louise है, right? Louise something, she was telling the story. That is also like एक flow बना हुआ है, flow chart बना हुआ है, उसमें story आ रहा है. So is it related to some art or something, or it's just like you thought It's like, that poet से हटाकर इसको इस तरफ लाऊंगा तो like I want to understand a bit more on what was going in your mind when you were doing those 2-3 pages. so जैसे उसका था ना, it was पहले it was a ballad, right? So it was like a poem. So as like कि इस साइड में थोड़ा रहेगा, इस साइड में थोड़ा रहेगा, and we'll have images in between, right? And images in between, second इसमें images in between, and then finally cross रहेगा. So that's what I thought I'll do it in a different way. तो अगर ये स्टोरी चल रही है और इमेज में बच चल रहा है, राइट? ये और ये 3 Yeah. पेजेस तक चलता है। Yep. So सभी का like all the characters, I somehow feel like when I write a character, I am that character, right? So इसलिए लुइस का मैंने रखा हुआ है कि whenever she tells a story, like fourth में भी है, she tells another story. Her stories are a mix of some facts and some fiction that she has added in, क्योंकि she is telling it in the form of a story. तो उसका मैंने ये सोचा है कि whenever I do that, I'll have these kind of imagery, like ऐसे sequence में जा रहा है। Similarly, Padma का anything would be Pattachitra. पट्टचित्र, And okay. anything that William says, that would be like a flashback kind of thing, like just a third man. So it's like ये तो तूने वेस्ट कर दिया पेज डायलॉग्स में रिकैप को, राइट? लोग तो कारण बोलेंगे तुमने इस पेज का पैसा नहीं देंगे हम, राइट? व्हाट इज द काउंटर अगेंस्ट दैट? मैं इंडिया गया था अभी, एंड वो होता है ना कि लाइक इंडिया जब भी हम जाते हैं लाइक चॉकलेट्स लेते हैं, क्योंकि इंडिया वाली चॉकलेट हमें मिलती नहीं है। तो मैंने ले ली कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क, एंड दैट चॉकलेट वाज 180 रुपीज या ऐसा कुछ, 180-190 रुपीज। अब मेरी बुक 175 में मिल रही है, उस पे भी डिस्काउंट डाल दो तो 150। और मुझे लगा के साथ रह के ये सब सीख रहे हैं, वो स्टारबक्स कॉफी की बात करते हैं, ये कैडबरी में किताब बेचेंगे। नहीं, बट मुझे लगा ये पता नहीं कौन सा किस्सा सुना रहे हैं कैडबरी का, कुछ आर्ट रिलेटेड। ये प्राइस पे चले गए। इससे सस्ती बुक नहीं मिलेगी। बहुत सारे तो मेरे मैसेजेस आते हैं लोग कि अच्छा आपकी बुक सस्ती थी तो हमने ले ली, पढ़ा तो देखा अच्छी भी है। तो इस पे एक सवाल मुझे आ गया कि यूएस में तो ठीक है, अमेजोन में कर दिया आपने, मुझे नहीं पता उसमें कितना पैसा लगता है नहीं लगता है, क्योंकि मेहनत तो आपकी है, बट वो अमेजोन कितना चार्ज करता है कितनी बुक्स वगैरह का। बट राइट ऑर्डर के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसमें मतलब कैसे बना वो, और
इज इट प्रॉफिटेबल तो नहीं बोलूंगा, बट कुछ आपको लग रहा है कि आपकी एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग या जो भी है पब्लिकेशन आपके पास आ रहा है उससे, या फिर आप कमेंट नहीं करोगे इस पे? अमेजोन पे पैसा नहीं लगता है। अमेजोन पे इफ यू डिड द बुक, सारा काम मैंने किया हुआ है, लाइक इवन फाइनल एडिटिंग एंड उसका अमेजोन का किंडल का फॉर्मेट में हो गया, किसी और फॉर्मेट में, आई डू ऑल दैट। तो अमेजोन का उस पे रहता है प्रिंट ऑन डिमांड। जब आप बुक मंगाते हो तब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अमेजोन उसको प्रिंट करता है, आपके पास भेजता है, एंड जो उसने बेच दिया उसमें से कुछ पैसे वो मुझे दे देता है, राइट। तो दैट्स ऑल। तो उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे को वो मिल रहा है, कि कोई अगर बुक खरीदता है तो उससे मेरे को मिल रहा है। वो पैसे यूजुअली लाइक कभी मैंने मार्केटिंग में लगा दिया, वो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। सेकेंड थिंग, राइट ऑर्डर का कॉन्टैक्ट मुझे मिला साहिल से। सो ये हुआ कि लाइक मैं साहिल के ऑफिस गया हुआ था, साहिल के जो डायरेक्टर हैं आशीष मोहन, वो भी बैठे हुए थे, साहिल भी बैठा हुआ था, मैं भी बैठा हुआ था। हम लोग बातें कर रहे थे। साहिल ने मेरे को पहले बोला था कि भाई आपको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप राइट ऑर्डर ले लो, मैंने उन्हीं से लिया हुआ है। तो फिर आशीष सर भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि राइट ऑर्डर से कर लो। तो फिर मैंने राइट ऑर्डर वालों से बात की, एंड राइट ऑर्डर का बेनिफिट क्या है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है। तो इंडिया में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन पाना इज वेरी डिफिकल्ट। इवन लाइक आज की डेट में आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी का इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड दैट वाज द मेन थिंग, दैट वाज द मेन ड्रॉ फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़ लें बुक, क्योंकि इससे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। if you do the cost benefit analysis, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, you're never going to recover that money. And I think बाकी जितने भी पब्लिशर वगैरह आए हैं उन्होंने ये कहा है कि like it's mainly an IP play या ऐसा कुछ। The thing is कि पैसा जाए, that's fine with me. The thing is कि I just want people to read it, and it's not like कि मैंने सोच रखा है कि अच्छा फिर बॉलीवुड में मूवी बन जाएगी या ऐसा कुछ है नहीं। Just नहीं आपने सारी किताबें किंडल पे ही रिलीज करा दी थी ना, तो वो पहले हम किंडल वर्जन ही पढ़े थे। उसके बाद फिर एक हमारा मुहिम चला कि नहीं यार सब खरीदेंगे, तो सब कॉमिक्स उसके बाद खरीदे, पर पहले हम पढ़ लिए थे, डिजिटल में पहले पढ़ लिए थे। नहीं, दैट्स द थिंग, क्योंकि स्टोरी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी जब तक खत्म नहीं हो जाती, आई कैन नॉट कॉल इट अ सक्सेस। उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं 5 पार्ट भी लिखता हूँ एंड 6th पार्ट मैंने नहीं लिखी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब पूरे 6 पार्ट बन जाएंगे, जब पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, देन आई कैन थिंक कि अच्छा इसका आईपी है, इसका मैं कुछ करूंगा। फिलहाल आई एम जस्ट लाइक लुकिंग दिस एज मोटिवेशन टू माई सेल्फ, क्योंकि अगर कहीं पे 50 बुक्स बिक जाती हैं एंड उस पे से किसी एक ने मेरे को मैसेज कर दिया, किसी ने रिव्यू दे दिया, किसी ने ईमेल कर दिया, दैट मीन्स अ लॉट टू मी कि अच्छा आई रीच्ड समवन हु लाइक्ड द बुक सो मच एंड आई शुड डू द नेक्स्ट वन। सो अभी फिलहाल इसी से ही तो यहीं पर ही एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अनुराग पांडे भाई हैं, राइट, हमारे लाइक कि वो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। उन्होंने फेसबुक में भी कहा था कि उन्होंने आपको लेटर लिखा था, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स अगर आप देखोगे पहली किताब के एंड में बंटी ने कहा है कि ही स्टिल वन ऑफ दोस गाइज हु लाइक टू एंड लव टू लाइक रीड लेटर्स, राइट। सो उस लेटर के बारे में कुछ कहना चाहोगे बंटी? कुछ याद है? What Anurag wrote? Like I save every letter that I get, every email or every feedback that I get, I save it. So ये मेरे फोन पे saved अनुराग भाई का लेटर। so, 1st May 2023 को I saved it. So ये तो 1 साल से भी ज्यादा हो गया। So when he posted it, I just saved it because it means so much to me कि किसी ने अपना, एक तो पहले अपने पैसे लगाए, बुक खरीदी, फिर अपना टाइम दिया बुक पढ़ने में, देन पढ़ने के बाद ही वाज सो मूव्ड बाय द स्टोरी कि उन्होंने मेरे को कुछ लिखा, बीट अ लेटर। अभी लाइक रिसेंटली एक दोस्त है, उन्होंने लेटर लिखा था, एंड दीज थिंग्स ना व्हेन दीज हैपन, सो दे मीन अ लॉट टू मी। दैट्स माय ड्राइवर टू लाइक अच्छा आगे भी लिखनी है, कि अच्छा अनुराग भाई वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टोरी कब आनी है। That means something to me. Wait, एक Duggal sir, you had something, I think. मेरा वॉयलेटस से रिलेटेड था, मतलब राइट 3 पार्ट्स 3 पार्ट्स हैव कम, राइट, अराउंड 3 और पार्ट्स आने हैं, राइट।
So मतलब when you are planning for जैसे मतलब हिंदी का जो भी रिलीज you are planning for right अभी तो इंग्लिश में है, are you looking for कि वो all 6 parts आ जाए फिर रिलीज करो या or you'll be going कि एक एक पार्ट रिलीज करने का? What's your plan? तो मैंने सोचा तो था कि लाइक सब हो जाए फिर करूंगा, देन फिर सोच रहा हूँ कि अगर 3 पार्ट के बाद भी आई कैन डू कंबाइंड फॉर हिंदी तो मे बी कर सकता हूँ। आई थिंक इसके हैव टू लुक फॉर लाइक क्योंकि जब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं सारे कैरेक्टर्स, वो इंग्लिश कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं तो उनका चलता है। तब उसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो बहुत टाइम पे वो ठीक नहीं बैठता। सो आई हैव टू लाइक फाइंड समवन हु कैन डू दैट ट्रांसलेशन, अगर मैं खुद करूं या फिर आई नो लाइक आलोक भाई किसी को जानते हैं एंड रवि भाई भी करते हैं। इफ आई कैन लाइक फाइंड समवन जो उसको कर सके देन प्रोबब्ली आई विल डू इट। बट अभी इमीडिएटली मैंने कुछ प्लान तो किया नहीं है, लाइक सोचा है बट नथिंग इन मोशन येट। एंड लाइक हार्ड कवर आ गई ना, हार्ड कवर बुक विल शो यू, इट लुक्स रियली गुड। हार्ड कवर बुक जो आई है मैंने जाने से पहले कुछ प्रूफ कॉपीज मंगाई थी। दिस ये बट अमेज़न पे अवेलेबल है क्या ये अभी या फिर आपने सिर्फ मंगाई है? अवेलेबल है। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने नहीं खरीदा क्या? नहीं, हार्ड कॉपी का लिंक नहीं, हार्ड कॉपी एज इन हार्ड कवर नहीं खरीदे, नॉर्मल पेपर बैग खरीदे हैं। किसी ने एक हार्ड कवर खरीदा है, आई डोंट नो हु दैट इज, बट मैंने सिर्फ प्रूफ कॉपीज मंगाई थी अपने लिए। किसी एक बंदे ने एक हार्ड कवर तो खरीदा है, जस्ट डोंट नो हु दैट इज। प्रोबब्ली कभी अगर वो रिव्यू कर दे तो पता चले। बट हार्ड कवर है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स और हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स एंड उसके अंदर सारे जो कवर है, कवर भी मैंने कलर में रखे हैं एंड प्रिंट भी मैंने इंटीरियर का कलर करा। तो कलर वाले प्रिंट में डिफरेंस तो इतना नहीं है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट था, बट शेड्स ग्रे के शेड्स जो थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन पे दिखा दोगे क्या सौम्या भाई? इसको थोड़ा साइड में है वो। अच्छा, ये बिग साइज भी है राइट? नॉर्मल जो बुक्स हैं उससे। ओके, नाइस। सौम्या भाई अरे वाह, अनुपम सरकार भी है। अनुपम सरकार मतलब ये अमेज़न पर सीए पे अवेलेबल नहीं है राइट? या सिर्फ अमेज़न पे? क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मैंने भी इसीलिए पूछा कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा पे शायद ना हो, सिर्फ यूएस में। नहीं, ये तो अमेज़न तो वर्ल्ड वाइड करता है राइट? यूएस एंड कनाडा साथ ही करता है। यूएस एंड कनाडा कर लेता है बट वर्ल्ड वाइड नहीं करता। यूरोप में कुछ जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि वो दिख नहीं रहा हार्ड कवर, इसलिए मैंने बताया। नहीं, वॉल्यूम 1 दिख रहा है मुझे, मैं आपको लिंक भेजता हूँ गूगल से। नहीं, वॉल्यूम 1 अच्छा। वो वॉल्यूम 1 में तीनों बुक है ना, क्योंकि उन्होंने एक साथ की है अभी। अच्छा, ये जो 9.77 का है राइट? दिस वन राइट? मेरा एक सवाल है। हाँ, जब तक वो लोग ढूंढ रहे तब तक सवाल ले लो। हाँ, लिंक आप देख लो, तब तक मैं अपना सवाल पूछ लेता हूँ। मिल गया, देखो लिंक भी मिल गया। दुगल साहब जल्दी मिल गया। नहीं, आप सवाल पूछो ना, आपको कौन रोक रहा है? तो मेरा सवाल पहला जो सवाल था वो था कि क्रिएटिव लोग ये मतलब लंबे बाल और दाढ़ी क्यों उगाते हैं? मतलब नॉर्मल लोगों से थोड़ा हटके दिखने के लिए कि मतलब थैंक यू मिलन भाई, मुझे इस जमात में रखने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं। पहले तो हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग का सबका एक ही हेयर स्टाइल होता था, लाइक जितने भाई सबका सेम हेयर स्टाइल। एंड इसको ना उड़िया में हम लोग बेला कट बोलते हैं। सो बेला एक आता है लाइक रख के काट दो राइट। हाँ, तो यूपी में से कटोरा कट बोलते हैं। कटोरा कट बोलते हैं। अच्छा, तो मेरा सेकंड सवाल आर्ट के रिलेटेड ही है। कवर आर्ट जो आपने बनाए तो वो तो वैसे ही हो गया जैसे आप कमीशनिंग करके आर्ट वर्क बनाते हो, तो वो तो समझ में आ गया कि कैसे आप बनाए होगे दूसरे आर्टिस्टों को बोल के। बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू पास ऑन दैट आइडिया दैट यू हैव एनविजन्ड एंड उन लोगों को समझा के उनसे वो काम निकलवाना जिससे वो कवर इतने अच्छे बने हैं? तो पूरा मतलब स्क्रिप्ट सुना देते हैं जैसे वो डायरेक्टर जाके एक्टर लोगों को स्क्रिप्ट सुनाता है राइट? तो वैसे पूरे स्क्रिप्ट सुनाने पड़ते हैं या फिर जो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है उसी सेगमेंट को आप बोल के वो आर्ट वर्क आप करवा लेते हो? मेनली सेगमेंट
पूरा स्टोरी सिर्फ मतलब आर्टिस्ट में, फैमिली से बाहर आर्टिस्ट में अभिषेक भाई को पता है, फिल लेस्टर को पता है एंड रस ब्राउन को पता है। तो इन तीनों को पूरा स्टोरी पता है। बाकियों को आई सेंड देम माय बुक। अगर किसी को बुक पसंद आ जाती है देन दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड, दे आर मोर देन विलिंग टू डू समथिंग फॉर द बुक। सो टॉम मैंड्रिक्स से जब मैंने कवर बनाया तो ही वाज ऑलरेडी इनटू द बुक, ही लाइक्ड द बुक एंड आई कीप टेलिंग दिस टू पीपल जब भी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत सररियल था। क्योंकि टॉम मैंड्रिक की वाइफ है जैन से माँ, तो मैं उनसे बात कर रहा था, मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो हम उनसे बात कर रहे थे उनके टेबल पे, काफ़ी टाइम तक उनसे बात की, उनको अपना स्केच बुक दे दिया। देन फिर मैं टॉम मैंड्रिक की तरफ आया घूम के, ही वाज टॉकिंग टू अ फैन एंड ही स्टूड अप जब उन्होंने मैंने देखा एंड ही वाज लाइक सौम्या, आई रेड योर बुक, इट्स एक्सेलेंट। सो दैट वाज लाइक समथिंग न्यू फॉर मी कि मतलब एक क्रिएटिव है जिन्होंने बैटमैन, स्पेक्टर, डीसी पे इतना काम किया हुआ है एंड उनको मेरी बुक पसंद आई एंड ही वाज लाइक कि आई लव लाइक जैसे जैसे तुमने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, एंड ही लाइक दैट। तो इसलिए आई वाज लाइक ही इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, सो इफ आई कैन गेट हिम टू डू अ कवर फॉर मी दैट वुड बी गुड। सो दैट थिंग आई गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक एंड वंस दे डू इट आई टेल देम कि अच्छा आप कवर करेंगे क्या, एंड देन आई गिव देम द आइडिया कि अच्छा ये स्टोरी में ये हो रहा है, सो इफ यू वांट टू इंक्लूड दैट, लाइक अभी जैसे हुआ लाइक आई गॉट अनदर कवर फ्रॉम अनुपम सर। तो अनुपम सर ने कवर बना दिया एंड जब हम उनसे मिलने गए तो अनुपम सर ने वो कवर मेरे को दिया एंड आई वाज लाइक सर दिस इज फैंटास्टिक एंड आई लव इट सो मच। एंड अनुपम सर वाज लाइक कि अच्छा डायरेक्शन तो तुम्हारा था। सो फेल्ट गुड कि अच्छा हाँ वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड अनुपम सर ने भी स्टोरी पढ़ी हुई है, उन्होंने भी मेरे को फीडबैक दिया कि अच्छा ये ऐसे करो, ये चीज़ तुम ऐसे कर सकते हो। That always happens. पर वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो कवर आर्ट जो आपने बनाया था अनुपम जी को बोल के, दैट वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू हत्यारी रशियन, राइट? तो वो आर्ट देख के पहले लगा था कि मतलब ध्रुव की कोई नई कॉमिक्स आ गई है, और मैं उसको मतलब इधर उधर ढूंढ रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं देखा उसका। तो मैंने कहा ध्रुव की कोई कॉमिक्स आ गई है, मतलब इधर उधर ग्रुप में ढूंढने लगा, फिर पूछना दूसरे दोस्तों से भी पूछा कि मतलब क्या है ये, ध्रुव का कॉमिक्स आ गया और हमें पता भी नहीं। या नहीं भाई ठीक से देखो, वो सौम्य दास की 3rd किताब है, कवर कटे हुआ। तो उसके बाद मैंने पोस्ट किया था अनुपम जी के ग्रुप में। रिवील होने वाला है नया कवर। जो वही नया कवर है, शो यू अभी वाला। अच्छा 4 के लिए अरे कि वाह, 3? एक्सक्लूसिव टू आवर चैनल। अमित भाई आप भी यूट्यूबर वाले कहते करोगे यार। सबसे पहले हमारे चैनल पर आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। अभी इसीलिए तो रखा है आपने मुझे। ब्रेकिंग न्यूज आज देखिए सबसे पहले हमारे चैनल पर। लाइक ऐसी ही अंदरूनी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और क्या कमेंट करना ना भूलें। ये मेरी बचपन की एक बहुत ही फेवरेट स्टोरी थी। तो बस बता, लेट्स गेस। अरे मुझे ऐसा लग रहा है पोपट ना कर दे सौम्या भाई, नहीं दिखाऊंगा, जाओ। बता दिया। ओ भाई साहब, जबरदस्त यार, वाह सही है, गजब है। सो ये हत्यारा कौन का लुक लग रहा है थोड़ा? हाँ वही है, उसी को मांझे। तो भाई ये तो दिस इज आउटस्टैंडिंग, बहुत जबरदस्त यार। इनको टाइम पे आ गए, पता है गायब थे। बहुत सही कंपोजिशन देखो यार इसका, मतलब भाई लिजर्ड ने मैं एक तो बोल आर्क रहा हूँ। बनाया है सेपरेशन के लिए, वो एडवर्ड और एलिजाबेथ को। हाँ ऊपर से इंक भी है, ऊपर से लिया तो हुआ है। स्नैपशॉट लेके ना मुझे इंकिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो इंकिंग भी क्या अनुपम जी ने करी है क्या? लोग के सारे राइट, वाओ ब्यूटीफुल। एक-एक करके। कैरेक्टर्स। हाँ सिंग है, डाइक्स्ट्रा है, वो वैम्पायर जो रहता है वो है, नर्स है, वो लास्ट वाला कौन है, वो जो पॉटर की कोई नया एब है, अब्राहम। ये कैरेक्टर तो इब्राहिम है ना, वो ये वाला प्रीस्ट है, ये जो प्रीस्ट है थर्ड जो वाला में पार्ट। इंट्रोड्यूस किया उसको। सौम्या भाई, इसको अगर आप पोस्टर की तरह बेचोगे ना तो मेरे शायद ख्याल से कॉमिक्स से ज्यादा ये बिक जाएगा। अरे सौम्या, ये जो 3rd पार्ट है उसके कवर का भी ओरिजिनल आर्ट है। हाँ है।
एक बार वो भी दिखा दो अगर हाथ के पास है तो। क्योंकि दादा बोलेंगे ना कि दादा को बोलना भी है ना, ये मुझे बेहद पसंद है। मैं बोल रहा था, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ परफेक्ट, बोलो। मैं बोल रहा था ये एक दो चिल्लर आई लाइक करके फायदा नहीं है, बेटर मैं ये बोलता हूँ आई लाइक दिस होल रूम। अरे यार भाई अरे गजब वाह। यार। भाई बहुत बढ़िया। इसका भी मैं बोल रहा हूँ, इसका पोस्टर ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल दो आप, सीरियसली। ब्यूटीफुल। नहीं, ये तो Yeah. मतलब वही है ना, ये मनी माइंडेड है ही नहीं, नहीं क्या वो करेगा। नहीं वो उसके लिए कंपेंडियम के लिए रखा होगा ना वो लास्ट तो में इंसर्ट्स आएंगे सारे पेजेस के साथ, कवर्स के साथ। तो अच्छा। बंटी, ये जो टैरो कार्ड्स हैं, इज देयर अ स्टोरी बिहाइंड देम? Like, is there something specific to Violated, or it's just a like regular tarot cards that are coming over here? so these tarot cards ना पहले जिस टाइम पे स्टोरी सेट है उस टाइम पे जो मेन डेक है, जो रेडर वेट डेक है, जो टैरो में ज़्यादा यूज़ होता है, वो उस टाइम पे इतना था नहीं, लाइक वो आया भी नहीं था एंड पॉपुलर भी नहीं था। तो जो डेक इस कवर पे दिख रहा है, दैट वाज द डेक जो उस टाइम पे यूज़ करते थे। लाइक एक फ्रेंच वर्जन है, एक इटालियन वर्जन है, तो उसका ही है। सो आई चोज दिस डेक स्पेसिफिकली क्योंकि एलिजाबेथ जो यूज़ करी, एलिजाबेथ में जो हैंगिंग मैन का कार्ड पकड़ा हुआ है, वही मैं पूछने वाला था। दिस इज द सेम डेक। तो बाकी सारे जो हैं उस डेक के हैं। एंड दीज कार्ड्स दैट आर इन देयर, जो आप देखोगे जो 12 कार्ड हैं कवर पे, टैरो में ऐसा होता है कि देयर आर कार्ड स्पेसिफिक टू ज़ोडिएक साइंस। तो ये 12 कार्ड जो है वो 12 ज़ोडिएक साइंस को सिंबलाइज करते हैं। एंड बिकॉज हत्यारी राशियां में दे वर लाइक ज़ोडिएक सिंबल्स, सो आई डिड दिस कि उसकी जगह पे कार्ड्स रहेंगे। एंड अनुपम सर लाइक दैट। एंड क्या लाइक ये मेरे को अच्छा लगता है कि अनुपम सर मेरे को एंटरटेन करते हैं कि अच्छा ये आइडिया है तो हम करेंगे। सबको अच्छा लगता है। नहीं, मैं वही सवाल करने वाला था कि अनुपम सर जनरली बनाते नहीं है किसी और पब्लिकेशन के लिए, मतलब बहुत कम हमने आउटसाइड आरसी उनके कवर्स देखे हैं, ठीक है। एंड आपको ये चांस मिला तो सर्टेनली नील एडम्स, अनुपम सर, सबको आप मतलब कुछ ना कुछ तो इम्प्रेस कर ही लेते हो, कुछ ऐसी बातें करके कि वो लोग मान जाते हैं ना। देखो, दो कवर मेरे को रोंगटे खड़े हो गए हत्यारी राशियां देखकर। हाँ, ठीक है, लाइक दैट वाज, और मतलब ये इतने डिटेल काम है, राइट? हर एक कार्ड डिफरेंट है। अच्छा एक बात, सॉरी एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आप अभी डिस्कस कर रहे हो तो इसी के रिलेटेड है। थोड़ा पीछे चलते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट जब सोचा कि स्टोरी मैं लिखूंगा और आर्ट वर्क मैं खुद बनाऊंगा, ये तो पहले दिमाग में नहीं आया होगा कि नहीं स्टोरी तो मेरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट वर्क भी मेरा हो। तो ये डिसाइड कब हुआ कि आप मैं अपनी खुद के स्टोरी पे खुद ही आर्ट करूं, और दैट्स हाउ, क्योंकि आपको लगा ऐसा कि कोई दूसरा आर्टिस्ट करेगा तो मे बी दे वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू योर स्टोरी, या फिर कुछ और वजह थी? जब चार्जेस सामने आए आर्टिस्ट के साथ। I hired someone to do the art and फिल ने कांटेक्ट कराया था मेरे को उनसे। वो हाई स्कूल में टीचर हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, एंड ही डिड अ फ्यू पेजेस ऑफ द आर्ट, देन ही लेफ्ट क्योंकि उनका दूसरा प्रोजेक्ट आ गया। एंड देन आई ट्राइड डूइंग इट विद समवन एल्स, दैट आल्सो डिडंट वर्क आउट। एंड काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि आर्ट हो नहीं रहा। लाइक इट स्टार्टेड इन 2017 एंड वी वर इन द मिडल ऑफ 2019 आई थिंक, या 2020, कि हो नहीं रहा है। Like I tried working with people and when that didn't work out, then I was like कि I have to do the art myself. कितना, and my wife also was like कि तुम तो बना ही लेते हो, why don't you try doing it yourself? And I tried like traditional media में मैंने करने का ट्राई करा, like paint करके watercolors में। Then I was like कि then मेरे को मिला iPad मिला, so I started drawing वहाँ पे कुछ पेजेस। जैसा भी था, जो भी था, आई स्टार्टेड लाइक कि अच्छा कंप्लीट तो कर ही दूंगा मैं। अब इसको 2 लोग पढ़ रहे हैं, 5 लोग पढ़ रहे हैं, डजंट मैटर, कंप्लीट कर ही दूंगा। एंड देन देयर वर लाइक पीपल हु आर सपोर्टिंग मी। आई कीप गोइंग बैक टू लाइक अभिषेक भाई बहुत सपोर्ट किया मेरे को। माइकल यानिन जो है बैटमैन का आर्ट बनाते हैं ना, माइकल इज लाइक अ ब्रदर टू मी। इट्स लाइक कि कभी भी यहाँ यू हैव अ प्लेस टू स्टे। एंड ही वाज देयर कि अच्छा बना लिया ना आर्ट, अभी बन गया एक पेज, कितना भी बुरा है, डोंट गो बैक टू इट।
वो पेज खत्म हो गया, you do another page, next पेज बनाओ, इसके बाद बनाओ, ऐसा होता है ना, you'll improve that way। एंड एक बार तुम 3 पेज बना चुके हो, तुम ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हो। इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट पेज, दैट you will never complete the book। So I kept doing that। Even then, second book के बाद Rob Delator, he came on board, and he's also like a brother, he helps a lot। He would like give me details of like ये angle change कर दे, इस पे perspective ठीक नहीं लग रहा है, you do that। like बहुत काम है, he has like we cannot like take time out to breathe, but he would always help me there। so like लोगों का ना when people come together to encourage you, then you can do it, like हो जाता है। so it wasn't like कि मैं पहले से सोच के चला था कि मुझे ही बनानी है, but अब बन रही है तो हम like कि चलो ठीक है, बना लेंगे। मिलन भाई, you were saying something? हाँ, तो मतलब यही रीजन था कि जानना था हमें कि लाइक क्या मोटिवेट करता है एक राइटर को कि खुद ही अपने स्टोरी को खुद डिसाइड करे आर्ट बनने के लिए। क्योंकि इसके दो पहलू हैं कि अगर आप क्रिएटिव हो और इसी फील्ड में ही हो पहले से, लाइक आपका बेसिक सर्वाइवल इसी पे डिपेंड करता है, तो वो एक अलग से सिचुएशन है कि आप खुद ही लाइक किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो लेटरिंग कलरिंग या हो, बट दैट इज योर लाइवलीहुड, राइट? आप उसी पे डिपेंडेंट हो ये करने के लिए। और दूसरा है कि आप ऑलरेडी अपना सर्वाइवल का जुगाड़ कर चुके हो, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू टू लाइक डिपेंड फुल्ली ऑन योर पैशन। तो उस टाइम पे मतलब वो पैशन उतने खिल के आएगा कि नहीं आएगा, तो दैट्स ऑलवेज अ डाउट फॉर एनी क्रिएटिव कि मैं अगर सिर्फ इसी को करता, आज डे जॉब ये ना करके मेरा प्राइमरी जॉब यही रहता, तो इस पे मैं क्या ज्यादा बेहतर करता और ज्यादा मोर क्रिएटिव वे में और काम निखर के आता, या फिर मैं एक दूसरा काम कर रहा हूँ दैट गिव्स मी स्कोप टू अर्न माय लाइवलीहुड एंड देन आई एम डूइंग समथिंग व्हिच इज माय पैशन। तो वो हमेशा नोक झोंक रहता है, 19-20 का फर्क रहता है, राइट? और ये किसी भी क्रिएटिव के लिए ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आप एक काम कर लिए और आप आगे बढ़ चुके हैं। नाउ व्हेन यू आर रिविजिटिंग योर वर्क, आपको ऐसा लग रहा है, हमेशा लग रहा है कि यार इसको तो अब मैं करता ना, इससे बेहतर करता, 10 गुना बेहतर करता, आर्ट बेहतर करता, स्टोरी अच्छे से लिखता। मतलब दैट्स हाउ थिंग्स आर विद ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो ये सही पॉइंट आपने कहा है कि आप एक बार कर दिए और डोंट रिविजिट दैट। आप आगे बढ़ चुके हो, आप इंप्रूव कर चुके हो, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट यू आर एबल टू इंप्रूव इन द फ्यूचर। तो टेक इट इन rather than thinking कि नहीं इससे बेहतर मैं कर सकता था। always ki like we all have like temporary lives, we'll be gone at one point, then once we are gone, what is our legacy? so I keep coming back to that। अगर मेरी बुक आ जाती है एंड बुक मार्केट में मिल रही है, like even कोई भी बुक हो, like ये शोकेस का घटोत्कच, like if it's there in the market, like आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, if someone is finding that book, they'll be like, अच्छा, Soumya Das was a guy who wrote this book। so I'm like, I'll put the story out there, Right. that's my story, very personal to me, I'll put it out there, it will reach जहाँ पहुँचना होगा इसको। that is the और आई main गेस यही फीलिंग हर क्रिएटिव के दिमाग में रहती है ना कि व्हाट एम आई लीविंग एज एन आर्टिस्ट टू द वर्ल्ड। तो आज भी जैसे कि हम लोग आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, तो नील एडम्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो आज भी हम लोग नील एडम्स की बात करते हैं, राइट? मतलब उनका काम वो अब नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि उनके लाइव सेशंस आते थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो जब भी मैं प्राइस पूछता था कमेंट में, और जब मुझे प्राइस पता चलता था उनके कमीशन आर्ट का, हमेशा मेरे को लगता था अच्छा ठीक है यार, अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी तो रहेंगे, अभी बाद में ले लिया जाएगा। एंड ये कब चला जाता है ना, आदमी पता भी नहीं चलता। सो मुझे लगता है हर एक क्रिएटिव के साथ ये रहता है कि मुझे कुछ ऐसा दे करके जाना है कि लास्ट में लोग देखें, मुझे याद रखें इस बात को। क्या वो बहुत हर्ट किया था मेरे को, like Neil Adams when he Yeah. when I learned कि he's no more, तो क्योंकि मैं उनसे कवर नहीं बना पाया, मैंने एक बार like ट्राई किया था किम जोंग से भी कवर बनाने का, Wow. and I think वो the भी quote was like $4,000 and he was like कि ओरिजिनल आर्ट भी तुम रख लेना, कवर भी तुम यूज कर लेना, but then when he passed away I was like कि फिर कभी बन नहीं पाएगा, like I can never have कभी नहीं a बन cover for this book by him। so Yeah.
These were some great artists. Kim Jong Ji, कोविड टाइम में ही वो भी निकल गए, so वो तो नहीं उनका रहे। मैंने रखा हुआ उन्हीं बुक का है। गैलेक्टस वाला आर्ट का तुमने लाइक वो वीडियो शेयर हाँ। करा था राइट कि हाउ इज ड्राइंग फ्रॉम फोन नहीं, वो फ्रॉम मेरे हिज पास ही है मेमोरी। उनका। उन्होंने पूरा गैलेक्टस एक ही बार बनाया था, वो मेरे पास ही है। रखा उसको वाओ। कहीं। अच्छा, ये मेरी आखिरी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वायलेटेड सीरीज। इसके बाद मैं कॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। उसके बाद तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, तुम जल्दी तो पूछो। ये कॉन्सेप्ट मतलब कैसे आया कि मुझे हॉरर जॉनर का ही लिखना है या फिर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, या सिंपल स्टोरी लाइन लिखनी है, डिटेक्टिव या कोई भी जॉनर हो, लाइक तो हॉरर जॉनर पे ही क्यों आप सोचे कि नहीं मुझे इसी पे स्टोरी लिखनी है? ये पसंद था पहले से। पहले से ही लाइक आई हैड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हॉरर बुक्स एंड इवन लाइक क्लासिक्स जो थे दे वुड लाइक उस टाइम पे लाइक 1800 अर्ली 1900s में जो बुक्स आती थी दे वुड बी लाइक हॉरर एंड रोमांस, सो उनका कॉम्बिनेशन टाइप रहता था एंड दैट्स द एलिमेंट आई एम ट्राइंग टू टच इन माय बुक्स। तो वो एक तो इंक्लिनेशन रहा हर टाइम पे एंड वंस जहाँ पे बुक्स हमने पढ़नी स्टार्ट करी तो यहाँ पे भी आई स्टार्टेड रीडिंग मोस्टली विथ हेलब्लेजर, तो वो भी इम्पैक्ट रहा एंड देन एज अ लॉट इनटू लाइक वैम्पायर लिटरेचर, जैसे जीत भाई बोले थे, तो मेरे घर पे इतने वैम्पायर्स के बुक्स थी कि भरा हुआ था एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग टैरो कार्ड्स, तो वो हॉरर की तरफ तो थोड़ा इंक्लिनेशन था एंड माय हॉरर इज नॉट लाइक कि अच्छा जंप स्केयर नहीं है या फिर अचानक से कोई आ गया, अच्छा वो भूत है वो हमला कर रहा है, उस टाइप का नहीं है। इट्स मोर सटल साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। दैट्स वेयर आई एम ट्राइंग टू फोकस एंड ज्यादा स्टोरीज है नहीं, लाइक समटाइम्स यू हैव टू राइट द स्टोरी दैट यू वांट टू रीड, सो उस टाइप का सिचुएशन है। लेकिन पहले कॉमिक्स की आप 3-4 पन्ने जब देखोगे ना, जब नहीं नॉट ऑन थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पे जब हीरो एंटर कर रहा होता है राइट फ्रेम में, तो वो फ्रेम जब मैंने देखा ना मुझे ड्रैकुला की मूवी याद आ गई, कियानो रीव्स जैसे घोड़े गाड़ी पे वो आ रहा था राइट, मुझे वही वाइब्स आई। और बेबी बिकॉज ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट थीम मुझे वो ऐसा लगा कि नहीं कॉमिक्स को मैं अभी पॉज करूं, मैं मूवी का वो सीन देखूं यूट्यूब पे। तो वो सीन मैंने देखा, पूरा वो माहौल ऐसा आ गया एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द कॉमिक्स। So I think that was a tribute from you to that particular movie, right? हाँ, तो वो बहुत सही लगा था। ड्रैकुला जो कियानो रीव्स का जो ड्रैकुला 1990 या 91 का, दैट्स लाइक टोटल अडेप्टेशन ऑफ द बुक। तो बुक में एग्जैक्ट वैसा एक सीन है, लाइक व्हेन ही कम्स कोच में जब वो आता है एंड देन देयर इज द कोचमैन एंड उनको एक वुल्फ फॉलो करता है, दोस सीक्वेंसेस एग्जिस्ट, सो दैट वाज माय होमाज टू दैट एंड वो बहुत ही अच्छा लगा लोगों को कि लाइक ठीक है, लाइक यू डोंट हैव टू लाइक बी लाइक अच्छा हमारी स्टोरी में ड्रैकुला है या फिर ड्रैकुला खून पी रहा है, यू डोंट हैव टू डू ऑल दैट। इट्स लाइक तुम दे सकते हो रेस्पेक्ट, अपना ट्रिब्यूट दे सकते हो विदाउट यूजिंग दोस। अरे बाकी सब क्या बात कर रहे हो, एडवर्ड इसका सेल्फ पोर्ट्रेट है। वो अरे बाल इसलिए बढ़ा के रखा है ताकि लोग फिगर आउट न कर सके, नहीं बहुत तो वो जो कटोरा कट जब रखता था ना वही वही ये है। अरे बहुत सारे मैंने कैरेक्टर वैसे यूज किए हैं, लाइक मैंने अपनी वाइफ का रेफरेंस यूज किया हुआ है कोचमैन के लिए, तो वो बहुत टाइम पे आ जाती है कि लाइक मैं क्या कर रही हूँ इस सीन में, तो वो तो रहता है। नहीं मिलन बट मिलन भाई एक और सवाल पूछ लो ना, कि हो गया, लास्ट सवाल था। डन। नहीं लेकिन जो जैसे क्रिएटिव वाली बात कर रहे थे ना विवेक भाई, तो अब वन थिंग जो क्रिएटिव्स के साथ होता है ना कि दे टुक टू मच इनटू देयर बकेट। हम विवेक भाई के साथ इसलिए परेशान रहते हैं कि वो इतने प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, खत्म नहीं करते। अब तुम वायलेटेड की 3 किताबें हैं, 3 आनी बाकी है, कंडेम तुमने शुरू कर रखा है, मर्चेंडाइज की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे कॉमिक कॉन का अपना चल ही रहा है जो चल रहा है, वो हाथी जो शुरू करा था वो कभी खत्म हुआ स्कल्प्टर, राइट? नहीं ठीक है। अरे तो वो हाउ हाउ उस होल से बाहर कैसे निकलते हो, चैनल कैसे करते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज को फिनिश तक ले वो जाने? तो अभी बहुत हेक्टिक इसीलिए चल रहा है क्योंकि लाइक जो एक्शन फिगर का एड एंड प्लान्ड ऑन लाइक स्टार्टिंग इट, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिला एज लाइक आई हैव टू डू इट, अभी नहीं किया तो हो नहीं पाएगा। सो मेरा प्लान ये था कि लाइक आई विल कंप्लीट वायलेटेड चैप्टर 3
एंड देन कंडेम्ड आई एम नॉट ड्राइंग, सो समवन एल्स इज ड्राइंग, तो उसका स्क्रिप्ट मेरे पास है, लाइक आई एम डूइंग द स्क्रिप्ट, समवन एल्स विल ड्रॉ इट। तो एज लाइक कि उस हिसाब से मेरा फ्री हो जाएगा स्केड्यूल टू डू चैप्टर 4 फॉर वायलेटेड। बट जब ये एक्शन फिगर का स्टार्ट हुआ, एक्शन फिगर में द एंटायर डिजाइन थिंग इज ऑन मी। तो फिगर का डिजाइन कैसे होना है, फिगर का आर्टिकुलेशन कैसे रहेगा, फिगर का साइज क्या रहेगा, फिगर का सब से सब कहाँ पे सॉफ्ट गुड्स यूज हो रहा है, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, आई हैड टू प्लान ऑल दैट, इवन कलर्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो उसके बाद जो कम्युनिकेशन होना है स्टूडियो से डेली बेसिस पे, they will send me something, I have to suggest edits, I have to either approve it, I have to like go back and like नहीं ये चेंज करो, अच्छा सिंगल जॉइंट पे ये फोल्ड नहीं हो रहा, मेरे को पूरा पैर फोल्ड चाहिए, डबल जॉइंट करना है, so that took up a lot of time। तो अभी जब वो काइंड ऑफ हो गया, हम लोग मूव कर रहे हैं फैक्ट्री की तरफ, so I'm like कि चलो एक्शन फिगर का हो गया। तो तुम चाइना विजिट करोगे? मे बी कभी तो हो गया अगर फिर तुम लिखोगे कि राइट कि ओ वहां से निकल चुका है, ओ लाइक टेम्पेस्ट में फंस गया है शिप, राइट। तो अभी जो नो एंट्री की कहानियों पे लोग बोल रहे हैं ना, वो कहानी हमें सौम्य से भी सुनने को मिल सकती है। लाइक जस्ट टू क्लियर टू द ऑडियंस, लाइक वायलेटेड के एक्शन फिगर की बातें चल रही है। अरे वायलेटेड का एक्शन फिगर नहीं है, पर देयर आर डिफरेंट एक्शन फिगर्स। बाद में डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, अभी 2-3 महीने मेरे को दे दो, आई विल डिस्क्लोज। भाई तो मेरा अगला सवाल रह गया फिर, क्योंकि आप ये इसी चैनल पे पाएंगे, ये खबर इसी चैनल पे लेके इसी आएंगे। चैनल पे बुक करा लो तुम लोग। नहीं, बड़े भाई को लगा उसे सब पता है, बट बड़े भाई को सब कुछ नहीं पता है। बड़े भाई नहीं पता ही रहता है। और वैसे भी ये बहुत हेवीली डेकोरेटेड कैरेक्टर्स है ना इस बुक के अंदर, मतलब आप डिटेल्स जो है, हाँ, मतलब सब सारे के सारे क्लोथ अटायर्स वगैरह आप देखो, अगर एक्शन फिगर बनाना हुआ तो जस्टिफाई करना चाहिए ना, जो बुक में हम लोग देख रहे हैं, रीडर्स देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये एक्शन फिगर बनाने का कीड़ा ना मुझे भी काटा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा सौम्या भाई को। नहीं और एक रियलिटी भी है ना, लाइक अगर मैं एलिजाबेथ का एक्शन फिगर बना लेता हूँ, राइट, एलिजाबेथ का एक्शन फिगर बन गया, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पर आर देयर 1000 अदर पीपल हु आर गोइंग टू बाय इट? सो वो मार्केट बहुत छोटा है, मेरे पास बहुत बहुत छोटा है। भाई मैं अभी एक जैकेट देख रहा था, लेदर जैकेट, ठीक है, मैं जो एक्शन फिगर बना रहा हूँ उसके लिए मुझे एक लेदर जैकेट चाहिए, चमड़े का, ब्राउन कलर का, कहीं नहीं मिल रहा, कहीं पे मिल रहा है तो यहाँ पे ऐसा मोटा सा फर आ रहा है, और वो जो प्राइस मिल रही है ना इतने छोटे से जैकेट की, वो उसमें मेरे शायद 2 या 3 एक्शन फिगर्स आ जाएंगे, वो प्राइस है। अब ये देखो, ये हो गया वेस्ट वर्ल्ड का एक फिगर है, मेरे को तो नाम भी नहीं याद, तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइम का फिगर है, लाइक उसी तरह के गेटअप है। ये फिगर कौन लेता है? लाइक ये फिगर आप दुकान में अगर मिल जाए तो हाफ रेट में आपको मिल रही होगी, राइट। इस फिगर का लाइक मतलब लेने वाले लोग ही इतने कम है, ये सीरीज आई हुई है टीवी पे, स्टिल कोई नहीं ले, तो लाइक अगर मैं वायलेटेड की फिगर्स ले भी आता हूँ तो उसको लेगा तो मेरा सवाल ही यही था, the quote that I was hearing, right? Why, मतलब इतना पागल का हो गया भाई तू? ये डोलोरेस करके कैरेक्टर थी ना उसमें, ये हाँ डोलोरेस अबरनाथ ऐसा कुछ, तो उससे अच्छा तो लोग ये तो एक मर्चेंडाइज का एक अलग ही चैलेंज है। ये क्या सही है ये, मतलब ये ऐसे ही पड़ा है, समझ रहे हो, कि जहाँ मैं म्यूजियम चला रहा हूँ वो यहाँ कचरे में पड़े रहते इसके यहाँ पे, तो वेयर सौम्या भाई वापस दिखाओगे क्या? वो वापस दिखाना जरा। नहीं, दादा एक्चुअली प्लान कर रहे हैं कि न्यू जर्सी में डाका डालना वर्थ है कि नहीं? देखो सब बोले, लेकिन मिलन भाई नहीं बोलेंगे। वो लेके आएंगे, वो उड़िया में बोलेंगे, आप क्या सोच रहे हो? वो पूरा अंदर तक लेकर जाएंगे। मैं उड़िया में सेंटेंस फ्रेम ही कर रहा था अभी। मिलन भाई आपका वो 15 मिनट अलग से होगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपके फैंस के लिए, ओनली फॉर मिलन मोहंती फैंस। थैंक यू। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बोलेंगे, क्या बोल रहे थे आप?